आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। खाद्यान्न वितरण में कोटेदार कर रहा धांधली, ग्रामीणों ने की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद क्षेत्र का है, जहां पर कोटेदारों का राशन कम वितरण में धांधली करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां सरकार कमजोर व गरीब नागरिकों के लिए कोटेदार के माध्यम से प्रति यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध कराती है, परंतु कुछ भ्रष्ट कोटेदार कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध नहीं कराते, जिससे सरकार की हर गरीब को पूरा अन्न उपलब्ध कराने की मंशा पर पानी फिरता हुआ दिखाई देता है। शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कोटेदारों से मोटी रकम लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ताज़ा मामला विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत गोरा का है, जहां पर ग्रामीण साबिर, मेराजू, शमसुल एवं अनीस सहित कई लोगों ने प्रशासन से शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि कोटेदार नूरबानो पत्नी आमिल प्रत्येक कार्ड धारकों को 1 किलो प्रति यूनिट कम राशन देते हैं। जब प्रार्थी साबिर आदि ने कम राशन देने का विरोध किया तो कोटेदार के पति ने प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अभद्रता की एवं धक्के मारकर भगा दिया। कोटेदार के पुत्र ने सुहाले का राशन कार्ड छीनकर फाड़ते हुए कहा कि हमको अधिकारियों व समूह के लोगों को शुल्क देना पड़ता है। हम सभी कार्ड धारकों को राशन कम देते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। रिपोर्ट बलिहार से न्यूज आईसीबी लाइव पीलीभीत। साबिर खां, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम गोरा। क्या मामला है? कोटे पे गल्ला लेने गए थे। कोटेदार ने गल्ला पूरा नहीं दिया। गल्ला 30 किलो दे रहा था, हमने कहा 35 किलो हमारा गल्ला बनाया, 7 यूनिट उठे हमारे। तो कहा हम सबको कम देते हैं, तो मैं हम पूरा कहाँ से दें? तो हमने कि हम सबकी ठेकेदारी थोड़ी ले रहे हैं, हम तो पूरा लेंगे। तो कहा पूरा नहीं देंगे हम। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार का नाम नूरबानो है, उसका पति बांट रहा है और उसका पुत्र हामिद है। इसकी कहीं आपने शिकायत की है? एसडीएम साहब के पास गए थे तो एसडीएम साहब मिले नहीं थे, तो उनके पास वो एप्लीकेशन हम दे आए हैं वहाँ उनके कमरे पे। अब वो देखो क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के पूरनपुर और हजारा क्षेत्र में शारदा नदी का कटान अब लोगों की नींद उड़ाए हुए है। गभिया सहराई में तेज कटान से स्लीपर संख्या 19 का करीब 50 मीटर भाग शारदा नदी में समा गया। वहीं 2 लोगों के कच्चे घर भी नदी के भेंट चढ़ गए। नदी के कटान का विकराल रूप देख ग्रामीण भयभीत हैं। आरोप है कि विभागीय लोग नदी किनारे झाड़ झंकार डालकर बचाव कार्य में खानापूरी कर रहे हैं। हजारा के गांव में पानी उतरने के बाद किचकिच की वजह से संक्रामक रोग फैलने के खतरा बना हुआ है। शारदा नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जलस्तर कम होने के बाद से नदी का कटाव भी तेज हो गया। रामनगरा क्षेत्र के गांव गभिया सहराई में करीब 40 साल पुराने इस पर से टकराकर नदी की धार बह रही है। इससे 50 मीटर से अधिक इस पर कटकर नदी में समा चुके हैं। निमाई मजूमदार, गौरंग और सपन मजूमदार तीनों भाइयों के 2 कच्चे घर नदी की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों ने कार्य सही से नहीं कराए जाने की शिकायत करते हुए सही से काम कराए जाने की मांग की। रिपोर्ट बलिहार से न्यूज आईसीबी लाइव पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में डीएम पुलकित खरे और एसपी ने अस्पताल, कैदियों के बैरक, पाकशाला आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजनालय में कैदियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन एवं मेन्यू चार्ट के संबंध में जानकारी लेते हुए डीएम ने जेलर को निर्देश दिए कि कैदियों को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन कराएं। कहा कि बीमार कैदियों के स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। डीएम ने जेलर को निर्देश दिए कि मानक के अनुरूप कैदियों को समस्त सुविधाएं दी जाएं। निरीक्षण के दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट नुपुर गोयल, जेलर विक्रम सिंह, रमाकांत दोहरे आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट बलिहार से न्यूज आईसीबी लाइव पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद क्षेत्र में राजनीतिक उलटफेर। पीलीभीत में बीजेपी पार्टी का दामन थामकर राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रवक्ता नंद ने बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिसका स्वामी प्रवक्ता नंद के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने की अटकलें सपा में तेज हो गईं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद का है, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पीलीभीत में बीजेपी पार्टी का दामन थामकर राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रवक्ता नंद ने बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
बीजेपी की तरफ से स्वामी प्रवक्तानंद को पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का पद का दावेदार बनाने की सुगबुगाहट थी, लेकिन जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अचानक गुरभाग सिंह की दावेदारी तेज हो गई, जिसका स्वामी प्रवक्तानंद ने बीजेपी का दामन छोड़ सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। स्वामी प्रवक्तानंद के इस कदम को बीजेपी में बड़ी सेंधमारी माना जा रहा है। स्वामी प्रवक्तानंद ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी का आश्वासन देकर उनके साथ विश्वासघात किया। रिपोर्ट बलिहार से न्यूज एजेंसी पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में चंदौसी में 11 साल के प्यार का अंत, प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी ने मौत को लगाया गले। आपको बता दें कि संभल में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या। प्रेमिका की हत्या के बाद खुद को भी गोली से उड़ाया। आरोप युवक युवती की मौत से इलाके में हड़कंप। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज था प्रेमी। करीब 11 सालों से दोनों का चल रहा था प्रेम प्रसंग। मौके पर एसपी और एएसपी सहित पुलिस बल मौजूद। हर एंगल से पुलिस कर रही जांच। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज एजेंसी लाइव संभल। एकदम से आया, जीने में से जा रही लौड़ी आई पेशाब करने में, तो जा रही सामने से जीने में जो खड़ा। कितने बजे की बात है ये? 5 बजे की। अच्छा। इन्हें एकदम गोली मारी तो मैं कह रही कार को आया तू। मैं भागी तो एकदम इन्हें पलंग कूद के जाके झट गोली मार ली हमने इन्हें। अच्छा, इनका पहले से आना जाना 10 साल पहले से कोई? ना, ऐसे ही शादी करने कह रही, आज मना कर रही। हाँ, बंद कराया। एक रात एक दिन बंद रहा। कागज हंगे हो गए 2-3 महीने। गोली मारी इसने? हैं? लड़के ने जो गोली मारी जे। लड़के ने किसके गोली मारी? ममता के। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हम मैंने कहा रे का करना, कहा रे एकदम ऐसे भागी, मैं एकदम बेहोश। इन्हें झट गोली मार ली कूद के पल्लंग जाकर अपने आप ऐसे करके। मतलब पहले लड़की की गोली मारी, बाद में हाँ, लड़की के मारी है पहले। लड़की के मार के जब तो मेरे आए में लेट हो गई, बैठी में जग रही, सो गई रही थी। अरे मेरी लाड़ो मेरी। उत्तर प्रदेश को उन्नाव जनपद के पुरवा क्षेत्र में कोतवाल अजय त्रिपाठी के नेतृत्व में पुरवा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। लापता लड़की का शव हत्यारे की बताई गई जगह पर बरामद। हत्यारे ने पुलिस टीम पर किया हमला। सूत्रों के अनुसार कप्तान द्वारा गठित टीम में प्रभारी निरीक्षक सीओ एसओजी सहित टीम देर रात में हुई मुठभेड़ में बदमाश ने कबूला जुर्म। मुठभेड़ में बदमाश को लगी दोनों पैरों में गोली। पुलिस टीम पर किया अपराधी ने कई राउंड फायर। सूत्रों के अनुसार गांव का ही निकला बदमाश। तारागढ़ी के जंगलों में हुई मुठभेड़। निशानदेही पर पुलिस ने दी थी दबिश। रिपोर्ट भूपेंद्र कुमार, न्यूज एजेंसी लाइव, उन्नाव। 20 जून को थाना पूर्वा में एक 10 वर्ष की लड़की गायब हुई थी, जिसके संबंध में थाने पे 200/21 अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा एक नीरज गौतम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इससे पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा लड़की की बॉडी एक वहीं के पास के कुएं से, गांव के ही कुएं से बरामद की गई और उसके उपरांत पुलिस के द्वारा उस अभियुक्त के द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे उनकी बरामदगी हेतु उसको तारागढ़ी जंगल में लेके जाया गया। वहाँ पे बरामदगी के दरमियान कपड़ों में छिपाया हुआ एक तमंचा, जो कपड़े बरामद किए जा रहे थे उसी कपड़ों में एक तमंचा छिपाया गया था, वो अभियुक्त के द्वारा निकाल के फायर करने की कोशिश की गई और मौके से भागने की कोशिश की गई। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा जब जवाबी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त को दोनों पैरों में गोली लगी है और अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। बरेली में मास्क न लगाने पर सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई गोली, रेलवे कर्मचारी घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का है, जहां पर मास्क के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बरेली कोतवाली क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में मास्क नहीं लगाने के विवाद में और ग्राहक सिक्योरिटी गार्ड का विवाद हो गया, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक पर गोली चला दी। इस घटना में ग्राहक के पैर में गोली लग गई। घटना की जानकारी होते बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी आईजी एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर बैंक के साथ अधिकारियों के साथ बैंक के स्टाफ से बातचीत
की और जानकारी के मुताबिक सुभाषनगर थाना क्षेत्र का रेलवे कर्मी राजेश बैंक में किसी काम से बिना मास्क लगाए पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड केशव प्रसाद ने मास्क नहीं लगाने पर ऐतराज़ किया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी तरह गोली चल गई। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड गोली जानबूझकर चलाने से इनकार कर रहा है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भेज दिया, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। उपरोक्त मामला थाना कोतवाली चौकी स्टेशन रोड पर संबंधित है, जिसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक स्थापित है। उसमें आज सुबह के लगभग 11:30 बजे एक व्यक्ति बैंक से कुछ वित्तीय काम से यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो गार्ड तैनात है जिनका नाम केशव है, दोनों के बीच में कोई किसी बात को लेकर बहस हुई। क्या बात हुई, क्या बहस हुई, ये अभी जानकारी हमें नहीं मिली है। जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है। अभी जो गार्ड है उनको हम पुलिस हिरासत में ले लिए हैं और जिनको गोली लगी है उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्तृत विवेचना और विस्तृत जानकारी आपको जैसे प्राप्त होगी आपको। शादी के 2 दिन बाद नब्बेवाहिता ने लगाए हैवानियत और गैंगरेप का आरोप। अभी उसकी शादी को 3 ही दिन हुए थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वह जिंदगी के हसीन सपने देख रही है वह इस हद तक हैवानियत करेगा कि हैवानों को भी शर्म आ जाए। और असमत के लुटेरे उसी घर में है जहां वह विदा होकर जा रही है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के जरीफनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर सहसवा इलाके के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी उस्मानपुर के एक व्यक्ति के साथ की थी। बेटी विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो ससुराली दहेज न मिलने से नाराज़ हो गए और नवविवाहिता के साथ दरिंदगी का मंसूबा बना लिया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 6-7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कारियों में महिला के 2 जेठ और उसका पति शामिल था। साथ ही नवविवाहिता की 2 ननद और जेठानी भी उनका साथ दे रही थीं। इतने पर भी जब दरिंदों का दिल नहीं भरा तो उसके गुप्तांग में लाठी डाल दी और गुप्तांग को गर्म चिमटे से जला दिया। पीड़िता का कहना है कि उसने को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि उसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है। साथ ही उसके गुप्तांग को गर्म चिमटा डालकर जला गया। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ पहुंचे और अपनी बेटी को इलाज के लिए लाए हैं। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज़ ऐसे बड़ा दातगंज बनाएंगे। साथ में 6-7 लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया था। मेरे 2 जेठ थे और 2 जेठानी थी। मेरा पति भी था और ननद थी मेरी दोनों। मेरी सास भी थी। तो क्या नाम है, मेरी सास ने चिमटा गरम किया था और मेरी दोनों जेठानियों ने पैर बांधे थे। मेरे पति ने बेलन भी किया था और लठिया की थी उन्होंने। और क्या नाम है, ये सब किस लिए किया था, दहेज के पीछे किया था। डॉक्टर जीराज यादव को मिला एक और गरीबी कन्यादान के पुण्य का फल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 126 विधानसभा आंवला का है। जैसा कि आज न्यूज़ i7 लाइव की टीम ने डॉक्टर जीराज यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक कन्या का भाई खजांची यादव पुत्र भीकम सिंह यादव निवासी गुरगांवा मुस्तकिल और गांव के कुछ लोग मेरे पास आए और बताया कि खजांची यादव के पिता भीकम सिंह यादव की मृत्यु कुछ समय पूर्व हो चुकी है और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जैसे तैसे कर वे परिवार का गुजारा कर ही रहे थे कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गए। जैसे तैसे उन्होंने बहन की शादी तय कर दी। शादी की तारीख नज़दीक आती गई मगर उनके सामने समस्या खड़ी हो गई और उन्होंने हमारे अस्पताल आकर मदद की गुहार लगाई। तो हमने भी बेटी की शादी में आकर मदद करने का आश्वासन दिया। जैसा कि 25/7/2021 को डॉक्टर जीराज यादव ग्राम पंचायत गुरगांवा मुस्तकिल पहुँचे और कन्या दुर्वेश यादव को 21,000 रुपये नकद देकर कन्यादान लिया। उनकी इस मदद से पूरे गांव में चर्चा रही। लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि आगामी 2022 में आंवला विधानसभा 126 से डॉक्टर जीराज यादव को ही विधायक बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली।